मियाँ अशफाक से। मियाँ अशफाक से क्या बात की आपने? मियाँ अशफाक से ये बात की है कि यार ये एक बेगुनाह है और इसके साथ ज्यादती हुई है, इसका केस लड़ना आप, और पैसों की टेंशन नहीं लेनी और सपोर्ट की टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको सपोर्ट दूंगा। ये कहाँ केस लगेगा? ये लगेगा लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ पे केस लगेगा। और मियाँ अशफाक और हम सारे जो है वो बिल्कुल कोशिश करेंगे। किसके खिलाफ है ये केस एग्जैक्टली? नहीं, लड़ना किसके खिलाफ है? जिसने अगवा किया उसको, बेचारे को हफ्से भेजा में रखा हुआ है। हम बाज़त वरी करवा के लाहौर ला के उसको जश्न मनाएंगे। ट्रंप के खिलाफ हमने लड़ना। ट्रंप के खिलाफ केस लड़ेंगे आप? हाँ, ट्रंप के खिलाफ लड़ेंगे क्योंकि ट्रंप जो है वो अमेरिका का सरफराज है। चौधरी सरफराज अमेरिका का सरफराज। तो ये चीज़ तो हम जाने देंगे क्योंकि हम इन चीज़ों को गुजर चुके हैं ना, हमें पता कैसे करना। नदीम, आर यू इन योर सेंसेस? मतलब आप ट्रंप के खिलाफ केस की बात कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि मियाँ अशफाक साहब ये केस लड़ेंगे। आप सेंसेस में हैं? ये बाल उड़े ये मुझे अब ना बिल्कुल समझ आना शुरू हो गई है। नहीं, आप देखें, हमेशा हर बंदा यही बात करता है क्योंकि बात ऐसी है ना कि आप लोग कर नहीं सकते, कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन मसला अब ये आ गया कि केस हो नहीं सकता, हम लड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मियाँ अशफाक से जब मैंने बात की थी, आधे घंटे मेरी और उसकी सेटिंग रही है, उसी दौरान उनको जो है वो नोटिफिकेशन आया कि उनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो गया वकालत का। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। मैं आपसे यही बात करना चाहूँगा कि आपके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि आप बहुत बड़े पनौती हैं। आप जिसके साथ जाके खड़े होते हैं वो बंदा तबाह हो जाता है। डकी भाई के साथ खड़े हुए, डकी भाई पकड़ा गया। यहाँ कॉलर को आप जितना मर्जी खोल लीजिए, बात मैं नहीं बदलूंगा अपनी। आप रजब भट्ट के साथ खड़े हुए, रजब भट्ट के ऊपर सख्ती आ गई। आप अभी कह रहे हैं कि आप वेनेजुएला के सदर के साथ थे, वो पकड़ा गया। मियाँ अशफाक साहब को आपने वकील किया, मियाँ अशफाक साहब जो है वो खुडे लाइन लग गए। देखिए, पनौती की जो आप बात कर रहे हैं, तो पनौती हम चारों में से कोई तो है, कोई एक तो है जो पनौती। और मैंने जो सही मायनों में लगाया ना, जो मैंने जितना वक्त मैं गुजारा, मैंने सोचा जो मैं रिजल्ट उसका निकाला, वो ये है कि यार घूम फिर के मैं ही पनौती हूँ। आपके ऊपर ये जो पनौतीपन का दौर चल रहा है, कोई रीजन है इसकी? ये क्यों है? यार पहले पनौती बिल्कुल नहीं थी। ये मैं 1-2 जगह गया हूँ ना, उसके बाद ये पनौती शिफ्ट हुई है, ट्रांसफ़र हुई है। यह श्राप है एक किस्म का, वो छोड़ नहीं रहा मुझे। ये बड़ी खबर है वैसे कि आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर एक बदनसीबी का दौरा जो पड़ा हाँ। है, ये या दौर आया है, ये कहीं से श्राप है, यानी श्राप आया। ये कहाँ से है? कहाँ से? यार ये अब यार पर्दा रखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जाने दो यार, जाने दो, छोड़ दो, पर्दा रख। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। किसी के इज्जतों को नहीं सर, मेरे व्यूअर्स ये डिजर्व करते हैं कि आपसे ये सवाल मैं पूछूं और आप इसका जवाब दें। वो कहाँ से आपके ऊपर ये बदनसीबी आई है, तारीख कैसे हुई है? मैं आपको कहता हूँ वक्त पे छोड़ देते हैं, वक्त आने पे मैं बता दूंगा। आज आप यहाँ से जाएंगे तो ये बता के जाएंगे कि पनौती कौन है जिसकी वजह से आपके ऊपर ये पनौतीपन का दौर आया है। यार मैंने एक चीज़ देखी है, आप मान नहीं रहे, छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। लेकिन चले मैं बता देता हूँ, जहाँ से मुझे पनौती लगी है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था अपनी लाइफ के अंदर, जैसे पनौती मुझे लग जाएगी। तो वो शख्स है जिससे मुझे पनौती लगी है। कौन है? रेहान तारक। रेहान तारक से आपको ये पनौत लगा, कैसे? देखो, रेहान तारक जो है वो मशहूर है पनौत के हवाले से। मैं समझता हूँ क्योंकि इसके शो में आप जब भी देखें जो वो आता वो बर्बाद ही हो जाता है। होता है बर्बाद, होता है कि नहीं? होता है ना। होता है। अगर आप ये कहें कि बर्बाद नहीं होता तो वो एक अलग बात है, आपकी अपनी सोच। नहीं, मैं कहूँगा कि तो मैं जब उसके शो में गया हूँ तो मैंने उसको हाथ मिलाया और मुझे पता था ये पनौत है, लेकिन मैं फिर भी इतना अच्छा था क्योंकि मैं दोस्तों के साथ चलने वाला आदमी हूँ। मुझे परवाह नहीं, कोई लत्थी चढ़ी नहीं होती है। मैंने हाथ मिलाया, मुझे ये भी था कि यार पनौत जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। मैंने कहा कि चलो आंखें बंद कर लूँगा, पनौत ट्रांसफ़र नहीं होगी। लेकिन हाथ जब मिलाया, करंट मेरे जिस्म में ऐसा ट्रांसफ़र हुआ है कि वाकई पनौत ट्रांसफ़र हो गई। रेहान तारिक का सारा जो पनौत था, सारा पनौत इधर आपने अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया। वो ट्रांसफर हो गया। उसके बाद जब मैं निकला तो डेली लाइफ में ना मुझे कोई लोग ताने दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तू पनौत है, तू फलाना है, तू ये है, तू वो है। देखिए, इस रेहान तारिक की वजह से मेरे ऊपर इतना पनौत आ गया कि मैं उस दिन छली वाले से मैंने एक छली ली। छली मैंने जैसे ली, उसकी रेडी को आग लग गई। नहीं, ये वाकया तो वैसे भी हो सकता है ना, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। छली जो बेच रहे होते हैं उन्होंने वहाँ आग जलाई होती है। रेडी नहीं, मैंने कभी ऐसे नहीं देखी ना, क्योंकि मैं यूके का शहरी हूँ ना, मुझे तो नहीं पता ना चले रेडी में आग लगती है कि नहीं। ये आप लोगों को पता है, आप जो लोकल हो यहाँ के। अच्छा, उसके बाद पनौती तो मेरे जहन में थी कि यार मैं कोई चीज़ को हाथ लगा रहा हूँ, ख़राब हो रही, टूट रही है। तो उसके बाद मैंने अंडे लिए। तो पहले मैंने सोचा कि यार अंडे टूट जाएंगे, अंडे नहीं टूटे, अंडे बच गए। तो आप नहीं है पनौती? नहीं, बेकरी टूट गई, पूरी बेकरी टूट गई, टूट गई, तबाह, बर्बाद हो गई।
उसके बाद फिर मैं मेरे यूके से दोस्त यार आए हुए थे, उनको मैं घुमाने लेके गया हूँ अपना असेंबली के अंदर। असेंबली के अंदर जैसे ही हमने कदम रखा तो असेंबली टूट गई। जो असेंबली होती है, हाँ वो टूट गई। आपके पनौत की वजह से और क्या क्या टूटा? हाँ और क्या टूटा, इसके बाद जो है वो मैं रजब भट्ट और अपना डकी के साथ जो है वो बैठना शुरू हुआ, तो इन दोनों की दोस्ती टूट गई। आज वो दोनों एक नहीं है, एक दूसरे को मुंह नहीं लगाते। अभी आप जब आए थे, हाँ आप इस कुर्सी पे बैठे थे, हाँ ये कुर्सी भी टूट गई थी। हाँ, उसका साइड से सरिया उसका वो निकल गया था, वो टूट गया था। जिसके ऊपर आपने चीख के कहा था कि ये किस किस्म का ऑफिस है, ये क्या है ये? अच्छा, आपके ऑफिस में मैं आया था बीच में, तो वहाँ लैपटॉप मैंने आपको यूज़ किया था, वो सड़ गया। मेरा लैपटॉप? आप पता नहीं मेरे ख्याल से बाथरूम में गए हुए थे, तो मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर रहा था, वो टूट गया, जा सड़ गया। अच्छा, आपके यहाँ पे मैंने देखा कि मैं वॉशरूम करने गया हूँ, तो किसी ने लिखा है कि अपना फ्लश लाजमी करना वरना यहीं फ्लश हो जाओगे, इस तरह की बातें लिखी अंदर। सर वॉशरूम्स का क्या किया जा सकता है, कोई भी कुछ भी लिख देता है। कहीं आप तो नहीं लिखते वो? नहीं, मैं ऐसी चीज़ें नहीं लिखता। मुझे ये बताइए कि आपके ऊपर ये जब पनौत आया, आप कहते हैं कि रेहान तारिक की वजह से आया, आप तो अभी हफ्ता नहीं गुजरा आप उसके शो में आए हुए थे दोबारा से। अगर इतना ही वो पनौती है तो उसके शो में दोबारा आने की क्या जरूरत थी? तो मैं यही सोच के गया था कि यार चलो ठीक है, पनौत इतना अगर हो गया तो मैं अब वापस देने जाता हूँ। जब मैं वापस देने की नीयत से गया कि सारा पनौत ट्रांसफ़र हो जाए, फिर वो गर्मजोशी से मिला मुझसे, उसने फिर हाथ में ट्रांसफर कर दिया आपने? ट्रांसफ़र नहीं कर दिया उसने, फिर मजीद मुझे दे दिया, मजीद सारा पनौत और हो गया। पहले मुझसे पनौतपन उसका सांभा नहीं जा रहा था, उसने मुझे और दे दिया। एक मिनट यार, एक फ़ोन आ रहा, एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, नहीं, आसिफ की बात नहीं माननी। हाँ, आसिफ से बिल्कुल नहीं मिलना। हाँ, वो 2 नंबर आदमी है, उसके साथ नहीं मिलना। हाँ, काशिफ से मिल लो, काशिफ से। हाँ वो ठीक है, उसको मेरा बता दो यार। मैं आपको पता बिजी रहता हूँ यार, आप जानते तो हैं मेरे बारे में। ठीक है, बारहवें कॉल पे मैंने उठा तो ली ना आपकी कॉल। चलो ओके बाय, ठीक है, बाद में होती है। हाँ जी। ये बताइए कि डॉक्टर अफान के साथ मजीद कोई मसला आपको फील होता हो कि वो, आप बार बार कहते हैं गंदा आदमी है, गंदा आदमी है। गंदा आदमी क्यों कहते हैं आप? ये कितना, मतलब ये खुद अल्फाज बहुत बुरे हैं जो आप चुनते हैं। गंदा आदमी कहना किसी को ये ज्यादती नहीं है? यार मैं देखो, मैं सिर्फ इस बात का कायल हूँ कि चलो छोड़ो यार, जाने दो, पर्दा रखना चाहिए यार किसी। यार आप बात कीजिए, मैं छोड़िए, कहता हूँ पर्दा छोड़ ना जाने रखिए दो। ना, मैं कि कहता बार हूँ बार जाने दो। गंदा कह देना किसी को काफी है। पर्दा रख लेना चाहिए। सर आप पर्दा ना रखें, आज आप क्लियर बताएं कि डॉक्टर अफान गंदे आदमी क्यों है? यार देखो, वो गंदा इस लिहाज से है कि वो जब पाए खाता है ना तो हाथ नहीं वो अपने साफ करता, इतना गंदा है वो। और वही हाथ जो है वो लिबड़े हुए जो उसका शोरबा होता है वही सर पे मार लेता है। आपने नोट किया होगा इसके बाल कितने चमकदार बाल हैं, वो चंपू टाइप चिपके होते हैं, वो उस वजह से होते हैं कि वो उसके अंदर ना पाया का शोरबा जो है बालों में लगाता है। ये रीजन है जिसकी वजह से आप गंदा आदमी कहते हैं उन्हें? चेक करें यार, एक बंदा अगर खाने के बाद हाथ नहीं धो रहा तो